मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच कुछ ऐसी वीडियो सामने आई है जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियोस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया है कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसे में आपको बताने जा रहे हैं कि मणिपुर में चल रही हिंसा की पूरी कहानी क्या है, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई और अब तक क्या क्या हो गया। कुकी समुदाय की दोनों महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वाले आखिरकार कौन है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस की टिप्पणियां क्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से सांसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, ये अपनी जगह है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ का इसमें क्या कहना है। वो कह रहे हैं कि हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, नहीं तो अगर नहीं देंगे तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। हमारा विचार है कि अदालत को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अवगत कराया जाना चाहिए ताकि अपराधियों पर हिंसा के लिए मामला दर्ज किया जा सके। आपको बताते हैं कि मणिपुर में क्यों भड़की हुई है इतनी हिंसा। इसे समझने के लिए हमें मणिपुर का भौगोलिक स्थिति जानना चाहिए। इसके साथ ही हमें थोड़ा पीछे चले जाना चाहिए। आपको बता दें कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीच में पड़ती है। ये पूरे प्रदेश के 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश का 97% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ प्रदेश की 40% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मेतई समुदाय की आबादी ज़्यादातर है और ये ज़्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इसकी हिस्सेदारी करीब 50% है। आंकड़े देखते तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मेतई समुदाय के हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। इसमें प्रमुख रूप से नगा और कुकी जनजाति है। अब ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई है। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं मिली हुई हैं, जो मैतेई समुदाय को बिल्कुल नहीं मिली हुई। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद कर बस नहीं सकते, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक टोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद हो गया है। आपको बताते हैं कि हिंसा की शुरुआत कब हुई थी। मौजूदा तनाव की शुरुआत चूरनचंदपुर जिले से हुई। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिणी में करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज्यादातर रहते हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूरनचंदपुर में 8 घंटे बंद करने का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुइबोग एरिया में उपद्रवियों ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। अब 27 से 28 अप्रैल को हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने आए। इससे ठीक 5 दिन यानी 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। यही से स्थिति काफी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के आखिरकार 3 पक्ष हो गए। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे और दूसरी तरफ कुकी और नगा समुदाय के। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को
चुराचंदपुर में मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह की एक रैली होने वाली थी और पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन रात में ही उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी। सीएम का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब तक इस हिंसा के चलते 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि आखिरकार हिंसा की 3 बड़ी वजहें क्या थी। मैते समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध। मैताई ट्राइबल यूनियन पिछले कई सालों से मैताई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। मामला मणिपुर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैताई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया। कोर्ट ने मैताई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे डाली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के बीच बेंच केस की सुनवाई कर रही है। अब दूसरा बड़ा क्या हिंसा की वजह है कि सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम कर दिया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग संरक्षित जंगलों और वन में गैरकानूनी कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फेस्ट रूल 2001 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है और उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि सालों से वहां रहते आए हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपने पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया, जिससे आक्रोश और फैल गया। तीसरी बड़ी वजह, कुकी विरोधी संगठनों ने सरकार के से हुए समझौते को तोड़ दिया। अब हिंसा के बीच कुकी विरोधी संगठनों ने भी 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। आपको बताते हैं कि कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विरोध में शामिल थे। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों से केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि SOS एग्रीमेंट किया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते का कार्यकाल बढ़ता चला गया, लेकिन इस साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते से पीछे हट गई और ये संगठन है जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी। ये दोनों संगठन हथियार बंद है। आपको बताते हैं कि महिलाओं को नग्न कराकर घुमाने का किन पर लगा है आरोप। रिपोर्ट्स की माने तो वायरल वीडियो में जिन दो महिलाओं को नग्न कर घुमाया जा रहा है वो कुकी समुदाय की हैं। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है, जब हिंसा शुरुआती चरण पे था। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैताई समुदाय के लोगों पर लगा है और इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले में नोंगपोक सेकाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कर दिया है। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री AN बीरेंद्र सिंह ने भी मामले की जांच के लिए अलग टीम गठित कर दी है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्र महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मुख्यमंत्री से बात की है। अब ये पूरी थी कि आखिरकार मणिपुर हिंसा क्या है, पूरी इसकी कहानी क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, पूरा बवाल कैसे हुआ। इस पर आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।